कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो एंड येट तुम्हारा दिमाग लैग कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में हजार थॉट्स हैं। यू प्रॉब्ली नो हाउ टू सॉल्व वर्ल्ड हंगर, बट येट जब तुम मुंह खोलते हो तो इसके अलावा कोई आवाज ही नहीं आती। नॉट बिकॉज यूर डम, बट बिकॉज योर ब्रेन इज बफरिंग लाइक बैड वाईफाई। मेरा भी हाल कुछ पहले अलग नहीं था। हर वर्ड से पहले ओवर थिंक करता था, हमेशा स्मार्ट लगने का ट्राई करता था। एक्चुअली और एंड में ऐसा लगता था जैसे मैं खुद ही गूगल ट्रांसलेट बन गया हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो आज fuck all that. Let's talk about the four rules of how to talk like a real communicator। और एंड तक रुक के जाना एक एडिशनल बोनस है, बिकॉज टॉकिंग इज ऑल आई लाइक एंड टीचिंग हाउ टू टॉक गुड इज ऑल आई डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। रूल नंबर वन, इफेक्टिव। पहली बात तो कम्युनिकेशन कोई स्टेज एक्ट है ही नहीं। तुम स्टेज पे खड़े रहने के बाद भी टेड टॉक नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट जो टेड टॉक दे रहे होते हैं वो भी टेड टॉक नहीं दे रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी बात शेयर कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग बोलते वक्त इम्प्रेस करना चाहते हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी घुसा देता हूँ, बैन चोद बोल देता हूँ, और इन सब में पॉइंट ही मर जाता है। बात सिंपल है, कम्युनिकेशन का गोल किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। इम्प्रेस तुम अपने आइडिया से करना। उसका मतलब है सिंपली जो तुम्हारे थॉट्स आइडियाज चल रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना, उसको दूसरे इंसान तक पहुंचाना। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, योर पॉइंट डजंट होल्ड वेल एपिस्टेमोलॉजिकली और द सिमेंटिक्स। इन शॉर्ट, यूर अन इनकम्प्लीट। और अगर उसे ही नॉर्मली बोलना हो, भाई ना ही तेरा पॉइंट लॉजिकली होल्ड करता है, ना ही जिन शब्दों का तूने यूज किया है उसका मीनिंग करेक्ट है। इन शॉर्ट तू चू। देखा सेकंड एग्जाम्पल में कितना सिंपल था। इट्स ऑलवेज क्लैरिटी ओवर वोकैबुलरी। Your communication should be so simple, it should hit like a punch. Another example, हमारे स्कूल में चलता था, Greetings to one and all present here. I, Vishwas Chaudhary, will today presenting for blah blah blah. मैंने उसको सिंपल कर दिया in a lot of stage performances. I simply went, Hi folks, my name is Vishwas and today I'll be talking about this. इवन दो दोनों का मतलब सेम है एंड दे बोथ लैंडेड इक्वली वेल। एक जस्ट बिकॉज इट्स मोर सिंपल, पीपल आर मोर एंगेज, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है डायरेक्टली, उन्हें प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है कि तू क्या चोट भांगड़ा बोल गया। रूल नंबर टू, एफिशिएंट। देख भाई, अगर तू अच्छे से बोलना सीख रहा है सो यूर प्रॉब्ली वन ऑफ द आइदर, या तो तेरे मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकलती है, या तू मुझ जैसे लोगों की तरह बहुत ज्यादा बोलना पसंद करता है। एंड इफ यूर इवन रिमोटली लाइक मी, तो तुम्हें लगता होगा इनिशियली कि ज्यादा बोलने का मतलब है मैं ज्यादा स्मार्ट लगूंगा। बट हियर्स अ सीक्रेट, द मोर यू टॉक द लेस दे लिसन। एफिशिएंटली बोलना मतलब कम शब्द, ज्यादा इम्पैक्ट। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने तो साइलेंस का यूज करना सीख जाओ। देखो, एफिशिएंसी ट्रेन करने के लिए यू नीड टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस ऑल योर थॉट्स, ऑल योर इमोशंस। जर्नलिंग करो, पोएट्री पढ़ो, सी हाउ पीपल एक्सप्रेस देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, देयर थॉट। तुम जितना ज़्यादा मटेरियल पढ़ोगे, तुम जितना ज़्यादा कंटेंट रीड करोगे जहाँ पे दूसरों ने खुद को सिर्फ शब्दों का यूज़ करते हुए खुद को एक्सप्रेस किया है, उतना ही ज़्यादा तुम एफिशिएंट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक छोटे सेंटेंस में ज़्यादा बात कहना सीख जाओगे। रूल नंबर थ्री, एंगेजिंग। सही वर्ड चुनने से कुछ नहीं होता अगर तुम्हारी आवाज ही मोनोटोन हो। फ्लैट आवाज इक्वल्स डेड इमोशन इक्वल्स नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फ। वॉइस मॉड्यूलेशन सीखो। कभी पिच ऊपर, कभी नीचे, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी बीच में पॉज। साइलेंस को भी रिदमिकली यूज करना सीखो। सोच के देखो, जब तुम अपने लौंडे लपाटे दोस्तों को कॉल करते हो और बोलते हो कि भाई साक्षी से ब्रेकअप हो गया यार, देखा तूने टोटल 3-4 शब्द बोले पर कितना ज्यादा जोर से इमोशन उछल उछल कर आया। इसे रियल लाइफ में इम्प्लीकेट करने का ट्राई करो। अपनी पिच को तोड़ो, एक्सपेरिमेंट विद पॉजेस, विद वॉइस मॉड्यूलेशन, विद हाउ यू स्पीक। बिना वॉइस मॉड्यूलेशन के बोलना ऐसे है जैसे बिना मसाले की मैगी। खाने की सामग्री तो पूरी लगेगी पर उस स्वाद नहीं ना आता है जी। रूल नंबर 4, एक्सप्रेसिव। इस पाई चार्ट के अनुसार आधे से ज्यादा कम्युनिकेशन तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा थोबड़ा ही कर देता है।
सिर्फ 7% ही वर्ड्स होते हैं, पर फिर भी लोग बोलते हुए ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। बोलते वक्त हाथों का यूज करो, अपने चेहरे का यूज करो। तुम्हारा बॉडी पोस्चर, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस सब तुम्हारे शब्दों को एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यू डोंट टॉक विद योर माउथ ओनली, यू टॉक विद योर होल एग्जिस्टेंस, यू टॉक विद योर होल बीइंग एज अ fucking human on this planet। जो मैं इस वीडियो में पूरे टाइम से करता आ रहा हूँ उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लो। अभी तुम प्रॉब्ली सोच रहे हो कि मैं बहुत क्या लग रहा हूँ, बट दैट्स ओके क्योंकि मेरी बात तुम्हें क्लियरली समझ में तो आ रही है। बोनस, कॉन्फिडेंस, ये सबसे बड़ा मिथ है। भैया मैं तो तब बोलूँगा ना जब मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अभी अभी के लिए रहने दो, मैं ना बाद में बोलूँगा, जब मैं बॉडी बना लूँगा तब ना मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। न्यूज़ फ्लैश पिच, दैट डे विल नेवर कम। कॉन्फिडेंस किसी एक स्पेसिफिक दिन आएगा ही नहीं। बोलते वक्त कॉन्फिडेंस इज अ फकिंग एक्ट। अगर बोलते वक्त तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं फिर भी बोलो, अगर तुम्हारी आवाज कांप रही है फिर भी बोलो, बस बकते रहो। आई कांटेक्ट मत तोड़ो, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है तो भले ही शेकी वॉइस हो फिर भी अपनी बात रख के जाओ, क्योंकि जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम कभी बोलना सीखोगे ही नहीं। जैसा भी हो बस बोलो, कुछ आया मन में बक दो, फर्क नहीं पड़ता क्लास में हो, प्रेजेंटेशन में हो, कहीं पे भी हो, बक दो। लुक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोलना या स्पीकिंग इज नॉट ओनली अ वैनिटी स्किल। मतलब वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है। जब तुम बोल रहे होते हो तब तुम सिर्फ आवाज़ नहीं निकाल रहे होते हो, तुम अपने एग्जिस्टेंस के लिए जगह बना रहे होते हो। अगर तुम बोलना नहीं सीखोगे, बोलोगे ही नहीं, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, विच इज़ अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि इफ समडे शिट हिट्स द फैन देन यू नीड टू एक्सप्रेस, यू नीड टू लर्न हाउ टू टॉक। सो स्पीकिंग इज अ वेरी नेसेसरी स्किल। मैं हूँ फ्लॉड बीइंग और ये मेरा चैनल है। यहाँ पर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे ही कुछ चीज़ों की बातें करूँगा। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, फ्री में हो जाता है, तुम्हें कोई पैसे नहीं लगेंगे। सब्सक्राइब मारो यार।